नमस्कार दोस्तों, हम सांख्यिकी स्टेटिस्टिक्स हम शुरू कर चुके थे और उसके 2 लेक्चर अपने हो चुके हैं। उसमें हमने समांतर माध्य के बारे में हमने बात कर लिया है। हमने मीन निकालना अच्छे से सीख लिया था। अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन बन रहे थे वो भी हमने आपके क्वेश्चन कर लिए थे। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो टॉपिक अपना माध्यिका मीडियन, और आज ही बहुलक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका समांतर माध्य के अंदर माध्यिका बहुलक ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, फिर उसके बाद में इसमें और भी आगे हम चीज़ें अपकरण के माप आएंगे। तो इस प्रकार हम आगे चलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले माध्यिका। माध्यिका या मीडियन क्या होती है माध्यिका? तो माध्यिका एक केंद्रीय प्रवृत्ति के जो हम माप पढ़ रहे हैं उसका एक स्थिति माप होती है। यह जो आपके पास प्रेक्षण दिए जाएंगे उनके 50% के बारे में बताती है। भी 50% तो इधर साइड में हो गए और 50% इसके उधर साइड के अंदर होंगे। माध्यिका सिर्फ इतना ही काम करती है। माध्यिका से अगर हम बात करें तो ये अपने चरम मूल्यों से, जो इसके चरम मान हैं, उनसे ये अप्रभावित होती है। उनके चरम मान कोई से भी हो सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल से भी हम करने वाले हैं सारी चीज़ें जो आप चरम मान नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जो समांतर माध्य हैं वो चरम मानों द्वारा प्रभावित होता है। अगर उसके मान लीजिए हमने इस प्रकार माध्य पढ़ा था 2, 3, 4, 5, 6 ये था। तो ये इनका अगर हम माध्य निकालें तो 5, 4, 9 और 5 14 और 14 और 6 20 और 20 में 5 का भाग दिया तो आपका माध्य 4 आ गया। लेकिन अगर इसके चरम मान परिवर्तित कर दीजिए, मान लीजिए ये 3 हमने कर दिया तो इसका माध्य क्या परिवर्तित हो जाएगा? तो बिल्कुल ये 17/5 हो गया। तो इस प्रकार जो मान आएगा 3 पॉइंट के रूप में आ गया। लेकिन माध्यिका होगी मीडियन, उसके आप मान परिवर्तित कर दें फिर भी उसके मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। तो ये एक माध्यिका की परिभाषा होगी, मीडियन की परिभाषा होगी। और एक आगे हम पढ़ेंगे माध्य विचलन। अभी हम इस सारी चीजें बात करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे माध्य विचलन, डेविएशन। तो माध्य विचलन अगर हम माध्यिका के आधार पर ज्ञात करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ होता है। माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य विचलन सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसमें जो माध्य विचलन है वो न्यूनतम आता है माध्यिका से ज्ञात करने पर। ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। माध्य विचलन क्या है भी हम बात कर रहे हैं। भी क्लास के अंदर मान लीजिए हमने एवरेज निकाला, भी 5 नंबर क्लास के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी के आ रहे हैं। तो ये जरूरी थोड़ी ना है अभी हर विद्यार्थी के 5 आ रहे हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिसके 0 नंबर भी आए होंगे, किसी के 1 नंबर भी आया होगा, किसी का 2 नंबर भी आया होगा, किसी के 10 में से 10 भी आए होंगे। तो ये अलग अलग प्रकार की स्थितियां हैं। तो माध्य विचलन क्या होता है? माध्य विचलन बिखराव बताता है भी कितना जो हम सीरीज ले रहे हैं उसके अंदर माध्य से कितना बिखराव है इसके अंदर। ये समांतर माध्य के आधार पर भी ज्ञात किया जा सकता है, माध्यिका के आधार पर भी, बहुलक के आधार पर भी, तीनों के आधार पर यह माध्य विचलन ज्ञात किया जाता है। और इसमें कुछ नहीं किया जाता। जो प्रेक्षण आपको दिए गए हैं जैसे 3, 4 नंबर इस प्रकार नंबर आए हैं विद्यार्थियों के, उनमें से आप माध्य घटा दीजिए। अब 5 आया, 3 में से 5 घटाएंगे तो 2। लेकिन यहां पर आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है? चिन्ह का ध्यान नहीं रखना। आप 3 में से आप 5 घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। लेकिन चिन्ह का ध्यान नहीं रखना, सिर्फ उसे संख्यात्मक वैल्यू आपको प्रदर्शित करनी है। फिर उसके बाद उसमें टोटल जो अन्य की संख्या है सभी को जोड़ लेंगे। प्रत्येक प्रेक्षण में से उसका माध्य घटा दिया। x माइनस x बार हम घटा रहे हैं प्रत्येक में से, उसके बाद उसका माध्य हम निकालेंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो माध्य विचलन होती है। इसके बाद जस्ट ही माध्यिका और बहुलक के बाद ये टॉपिक अपना आएगा तो उसमें और भी अच्छे से हम पढ़ाएंगे। तो जो माध्यिका के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य विचलन है वो सबसे न्यूनतम होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इसमें सबसे न्यूनतम मान आता है, क्योंकि बिखराव सबसे न्यूनतम होता है माध्यिका के आधार पर। अब देखिए किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। कुछ बातें और हम देखेंगे कि माध्यिका की गणना कैसे करेंगे। माध्यिका की गणना इसमें जो इसका वक्र होता है उसे आवर्ती वक्र, तोरण वक्र, औजाय वक्र के नाम से जाना जाता है, जिसे हम सतत श्रेणी के रूप में इसे हम प्रदर्शित करते हैं। एक वक्र के रूप में इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। वहां से भी हम माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। तो माध्यिका की गणना करने के लिए एक तो वर्गीकृत सारणी होगी। तो उसमें किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे? तो उसमें आपको CF उसका निकालना पड़ेगा, उसकी संचयी बारंबारता आपको ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके बाद
उसकी माध्यिका निकलेगी। लेकिन एक सीधी व्यक्तिगत श्रेणी है, सीधे आपको दे रखे हैं, तो उसमें किस प्रकार ज्ञात करते हैं? तो जो भी व्यक्तिगत श्रेणी आपको दी जाए उसे सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में लिखें, और फिर उसमें अगर पदों की संख्या विषम है तो n+1/2 हो जाएगा। लेकिन विषम नहीं है तो आपको दो पदों से निकालना पड़ेगा, उनमें दोनों को जोड़कर 2 का भाग देना है। तो दोनों ही एग्जाम्पल मैं कराऊंगा। तो माध्यिका की गणना बहुत आसान सी चीज़ है। देखिए क्वेश्चन कि निम्न संख्याओं की माध्यिका निकालिए। अभी जो मैंने बात बोली 5 मिनट के अंदर, अभी इस क्वेश्चन के माध्यम से सारी समझ में आ जाएगी। निम्न संख्याओं की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब जो 5 मिनट के अंदर मैंने जो चीज़ें बोली हैं माध्यिका के बारे में, जैसे संख्याएं आपको दे दी 20, 22, 18 और 25 और 30, ठीक है, ये संख्या आपको दी है। अब देखिए ध्यान से, अब सबसे पहला माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये इस प्रकार देगा, आपको सबसे पहले इसे आरोही या अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना होगा। इसके नोट्स हैं वो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। तो नोट्स आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर हमने दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में वो देख लीजिएगा, क्योंकि मैं थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ भाई, यहाँ पर थ्योरी नोट्सों के अंदर लिख रखी है। देखिए सबसे पहला काम इसे आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम में हम व्यवस्थित करेंगे। तो ये 18 सबसे छोटा 18 है, फिर उसके बाद 20 हो गया, फिर उसके बाद 22, फिर 25 और फिर 30। तो ठीक उसका मध्य पद देख लेंगे। अगर विषम पदों की संख्या है तो देखिए 5 है, तो ठीक इसका मध्य पद या n+1/2 जो पद होगा वो ही क्या होगा, इसका माध्यिका होगी। तो n का वैल्यू कितनी है 5, 5 + 1 2, ये हो गया थर्ड पद। थर्ड पद कौन सा है इसके अंदर 22, तो ये 22 इसकी क्या हो जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी 22। तो सीधा ही निकालना है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी, ये अपने चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होती। अब देखो अगर मैं यहां पर चरम मूल्य यानी लास्ट वाली मान, अगर मैं इसे 27 कर दूं, चरम मान को अगर यहां पर मैंने 27 कर दिया, तो क्या इसकी माध्यिका प्रभावित होगी? नहीं होगी। और इससे क्या, इसमें बीजीय व्यंजक ज्ञात नहीं किए जा सकते, यानी माध्यिका आपने सिर्फ आपके पास माध्यिका 22 है, तो क्या इसकी सहायता से आप ये जो सीरीज आपको दे रखी है इसके सभी पद ज्ञात कर सकते हैं? सिर्फ आपको कह दे भी 5 पदों की सीरीज है, उसकी माध्यिका 22 है, तो आप क्या सारे पद ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। तो इससे, लेकिन समांतर माध्य से उसके बीजीय व्यंजक प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन इससे इसके बीजीय व्यंजक प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। जो बातें मैं बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। यदि पदों की संख्या सम हो, मान लीजिए इसमें इस प्रकार चीजें हो, पद इस प्रकार हो 18, 20, 22, 23, 24 और 27। अब देखिए, अब इसके अंदर दे दिए सम पद, पदों की संख्या क्या है, सम है। अब सम पदों की संख्या दी जाए तो आपको क्या काम करना है? सबसे पहले तो 2 इधर छोड़ दिए, 2 इधर छोड़ दिए। अब देखो मध्य पद ये है 2, तो इनमें सिर्फ औसत वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 22 + 23/2। तो ये कितना हो गया 22.5, इसका मान आ जाएगा। तो ये इसकी माध्यिका हो जाएगी, m की वैल्यू, ठीक है। और विषम पद है तो सीधा ही वो पद आपका ज्ञात हो जाएगा। तो ये आपकी माध्यिका होगी। कौन सी? ये व्यक्तिगत श्रेणी है, सीधे आपको दे। लेकिन अगर आपको सारणिक के रूप में दिया जाए तो आप किस प्रकार करेंगे? देखिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूं। अगर माध्यिका के अंदर और पद ऐड कर दिए जाएं, मान लीजिए 20 यहां ऐड कर दिया, 5 मैंने यहां ऐड कर दिया, तो क्या इसके अंदर माध्यिका में इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वही इफेक्ट पड़ेगा। तो पद जोड़ने पर भी माध्यिका के अंदर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिएगा क्वेश्चन क्वेश्चन है 10 संख्याओं की माध्यिका, 10 संख्याओं की माध्यिका 15 है। श्रेणी में 2 नई संख्याएं 5 तथा 20 सम्मिलित कर दी जाए तो नई माध्यिका पूछा इसने भी, नई माध्यिका क्या होगी? तो देखिए माध्यिका मान लीजिए यहां पर है, ये मध्य पद होगा,
50% इधर 50% इधर होगा, ये 15 दी है। तो इसने कहा है भी 5 और 20 संख्या सम्मिलित करी है, तो 5 मुझे बताएं कहां पर आएगा, क्योंकि हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। तो 5 आपका इधर ऐड होगा, तो 5 और इधर हो गया 20, क्योंकि 15 इसमें देर का इसमें, तो एक इधर ऐड होगा एक इधर ऐड होगा, तो वही माध्यिका हो जाएगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट, इसमें किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 15 तो 5 वाली इधर ऐड होगी और 20 वाली इधर ऐड होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही मध्य पद आ जाएगा आपका। एक तो इधर इससे इधर ऐड होगी, एक इससे इधर ऐड होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये आपकी माध्यिका होगी। अब देखिए अगर खंडित श्रेणी दी जाए, इस प्रकार श्रेणी दे आपको, संचय बारंबारता आपको निकालनी पड़ेगी, फिर माध्यिका आपकी ज्ञात होगी। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, ये नॉर्मल है, क्योंकि हम इनको पढ़ते आए हैं लगातार, हमने छोटी कक्षाओं में इनको पढ़ा है, तो ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल होगी। उसके बाद जो लेवल आएगा वो थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि माध्यिका बहुलक हम बार बार छोटे छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी हम पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो आगे चीज़ें आएगी वो थोड़ी सी नई चीज़ें होंगी आपके लिए, तो उनको समझना भी बहुत ज़रूरी होगा, आराम से समझेंगे। यहाँ पर हम फास्ट इसीलिए चल रहे हैं माध्यिका और इनके अंदर, ताकि ये चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, तो इनके फॉर्मूले ध्यान है, तो बस सारी चीज़ें ध्यान है, ठीक है। खंडित श्रेणी में माध्यिका, खंडित श्रेणी दे आपको, खंडित श्रेणी में माध्यिका, खंडित श्रेणी आपको देगा, ठीक है। खंडित श्रेणी में माध्यिका देखो इस प्रकार सीरीज दी है आपको, मार्क्स क्वेश्चन इसी द्वारा हम करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और देखिए इस प्रकार आपको दिए हैं मार्क्स, 10 दे दिया, 20 दे दिया, 30 दे दिया, 40 दे दिया, 50 दे दिया, और आपको दे दिया 60 और 70, ठीक है। देखिए कैसे निकालना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिए हैं 3, 4, 2, 5, 1, 6 और 2। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें इसने पूछा है भी माध्यिका ज्ञात करनी है इसमें, तो इसमें सबसे पहले तो आपको संचयी बारंबारता ज्ञात करनी होती है, तो CF हम ज्ञात करेंगे। अब CF देखिए कैसे निकलता है, CF पहला पद ऐसा कैसा, फिर उसमें आगे पद ऐड करते जाएंगे, 3 + 4 7, 7 के अंदर फिर 2 ऐड करेंगे, 9 के अंदर फिर 5 ऐड करेंगे, इसके अंदर 1 ऐड करेंगे, और 15 के अंदर 6 ऐड करेंगे तो 21, और 21 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 23। समझे ना, CF निकाला कुछ नहीं है, पहले 3 को ऐसा कैसा लिखें, फिर 3 के अंदर 4 ऐड करेंगे 7, फिर 7 के अंदर 2 ऐड करेंगे 9, 9 के अंदर 5, फिर यहाँ पर 14 हो गया, 14 के अंदर 1, और 15 के अंदर 6, और 21 के अंदर 2। तो इस प्रकार ये इनका ये योग और ये योग बराबर आना चाहिए लास्ट, तभी आपका सही होगा। ये योग बराबर और इनका टोटल योग, तो देखिए 6 और 2 8, 9 5 14, 2 16, 4 20 और 3 23, देखो दोनों की चीज़ें बराबर आनी चाहिए। अब देखिए इस स्थिति में आप किस प्रकार निकालेंगे, तो सबसे पहला काम आपको इनका जो ये टोटल योग दिया है, ये जो 23 है टोटल योग, इसमें n+1/2 आपको पद देखना है, उसके आगे वाला, ठीक है, वो पद आपको देखना है। तो n+1/2, अब n का मान कितना, 23 + 1 2, यानी ये कितना आ गया 24 12, यानी ये कहता है 12th। अब 12th किसके बाद में आएगा, देखिए 9वें के बाद यहाँ इस चीज़ के अंदर आएगा, तो इसे आपको इंगित कर देना है, इसके सीध वाले को। अब देखो इसके अंदर आया है, तो इसके सीन में जो स्टूडेंट्स की संख्या है, या एक प्रकार से बारंबारता कह सकते हैं, वो क्या है 5, और इसके सीध में जो x की वैल्यू है वही आपकी माध्यिका होगी। तो x की वैल्यू कितनी है 40, तो ये आपकी माध्यिका हो जाएगी, ये आपकी माध्यिका हो जाएगी। अब देखिए आगे और हम करते हैं माध्यिका के बारे में। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम बात करेंगे सतत श्रेणी की माध्यिका। लिख लो इसको, फिर बहुलक के बारे में बात करेंगे। तो सतत श्रेणी की माध्यिका के बारे में हम बात करने वाले हैं अभी। सतत श्रेणी माध्यिका लिख लिया इसको। चलिए, इसमें सिर्फ फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, सतत श्रेणी माध्यिका, और सारी चीजें आपको समझ में आएगी क्वेश्चन से। सतत श्रेणी माध्यिका यानी सतत श्रेणी क्या होती है,
पहले हम बात करेंगे। यानी श्रेणी इस प्रकार, ये श्रेणी होगी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस प्रकार की जो श्रेणी बनेगी उसे हम सतत श्रेणी कहते हैं, जो लगातार चल रही है। तो यहां पर सतत श्रेणी की माध्यिका फॉर्मूला आपको याद होगा। माध्यिका कैसे ज्ञात करते हैं? m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस का c अपॉन f और इनटू में h। यहां इसके पूरे के साथ इनटू में h आएगा भाई, ठीक है, इनटू में h। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, वह सारी चीजें हम बात करेंगे। तो l तो होगी, जो हम ज्ञात करेंगे, माध्यिका ज्ञात करेंगे, तो उसकी सीरीज में जो यह वर्गीकरण होगा उसकी जो न्यूनतम वैल्यू है वो l का मान होगा, या कह सकते हैं अपन माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, जो वर्ग आपका माध्यिका का वर्ग आएगा उसकी निम्न सीमा l क्या होगी? माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। h क्या होगा? वर्ग अंतराल। ये अब देखो इसके अंदर वर्ग अंतराल कितना है आपका? इसके अंदर 5 है, इसके अंदर कितना है? 5 इसका वर्ग अंतराल है। और तो यहां जो अपना n है, ये n हम बात करें n, ये क्या होगा? समेशन ऑफ, यानी सभी बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग ये हो जाएगा। जो ये नहीं, समेशन ऑफ नहीं, ये f क्या हो जाएगा? ये जो आपका वर्ग है उसकी बारंबारता, यानी उसकी जो आपका वर्ग है उसकी बारंबारता, ठीक बात। और क्या बचा इसके अंदर? c होगा जो माध्यिका वर्ग है, जो माध्यिका होगी, माध्यिका वर्ग की, जो माध्यिका वर्ग है उससे पहले वाला, माध्यिका वर्ग की उससे पहले वाला। अब सारी चीजें समझ में आएगी जब अपन क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये सारी चीजें आपको आ गई, फॉर्मूला ये आपने किए हुए हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, इसमें टाइम नहीं लगा रहा, क्योंकि पहले भी हम चीजें कर चुके हैं। अब सीधा मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है बस। इसके अंदर थोड़ा सा हम फास्ट कर रहे हैं क्योंकि पहले भी हम नॉर्मल सी चीजें हैं ये। अब देखिए वर्गीकृत सारणी आपको इस प्रकार दी गई है। वर्ग x 5 से 10, 0 से 5 कीजिए, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। और इसकी बारंबारता आपको दी है, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता ऑफ की वैल्यू 8 4 6 2, 8 4 6 2 और 7 और 3, 7 व 3। अब देखिए सबसे पहला काम, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। m बराबर क्या होता है? l प्लस n बटा 2 माइनस का c अपॉन f इंटू में h, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सबसे पहला h की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर h होता है वर्ग अंतराल। ये कितने का अंतराल है? सभी में 5 का। ठीक है, अब इसके लिए हमें CF ज्ञात करना पड़ेगा। तो CF हम ज्ञात करते हैं पहले। CF हम ज्ञात करेंगे तो 8 4 12 6 18 2 20 7 27 और 3 30। ये भी योग 30 ही आपका आएगा, 30। ये योग भी आपका 30 ही आएगा। ठीक है, तो ये बारंबारताओं का योग हो गया। तो यहां पर n बटा 2 की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है? 30। सभी बारंबारताओं का योग होता है। अब इसके अंदर हमें निकालना है जो पद कौन सा आएगा। तो वो पद कैसे ज्ञात करते हैं अपन? 30 प्लस 1 बटा 2 यानी 31 बटा 2 यानी 15.5। तो 15.5 यानी इसके अंदर आएगा, ये वर्ग हो गया आपका। और ये क्या होगी? ये होगी c की वैल्यू, ये होगा c का मान, जो हमने बात की थी भी, जो माध्यिका वर्ग है उससे पहले वाला, पहले वाली संचयी बारंबारता, ये क्या हो जाएगी? c का मान हो जाएगी। पहले वाली बारंबारता c का मान। लाइट कम ज्यादा हो रही है अभी, 1 मिनट। तो ये हो जाएगी उससे पहली वाली। ठीक है, तो ये c का मान हो गया 12।
और h का मान 5 और f होगी जो माध्यिका वर्ग है उसकी बारंबारता कितनी है 6। ठीक है, अब सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। अल का मान कितना है भाई, अल का जो माध्यिका वर्ग है उसमें निम्न सीमा कितनी 10, तो ये सारे मान रख दो, m बराबर मान आ जाएगा 10 प्लस n/2 यानी 30/2 यानी 15 माइनस का c यानी 12 अपॉन में 6 और इंटू में 10। तो देखिए कितना मान आएगा, ये हो जाएगा 1/2 15 माइनस 12 3 3/6 1/2 और इंटू में 10, तो यानी 5 आपका आ गया और 10 और 5 15। तो इसकी माध्यिका कितनी आ जाएगी 15। कैलकुलेशन सही किया है क्या आपने? अच्छा सॉरी अच का मान तो 5 ही, इंटू में 5, अल का मान यहाँ जोड़ दिया ना, इंटू में 5, सॉरी भाई अच का मान 5 नहीं है। तो m बराबर कितना आ जाएगा 10, ये 1/2 हो गया प्लस का 1/2 इंटू में 5। अब ठीक है, अब कितना आ जाएगा m का 12.5 आ जाएगा। हमने वो ध्यान नहीं दिया, अच की वैल्यू थी, वो अच की वैल्यू थी और अच की वैल्यू यहाँ पर आपको लगानी थी। तो ये आपकी माध्यिका कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब एक टॉपिक अपन करते हैं माध्य विचलन, मीन डेविएशन। अभी मैंने आपको बताया माध्य विचलन क्या होता है भाई। माध्य विचलन अभी मैंने आपको बताया था, माध्य विचलन मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। माध्य विचलन होता है भी जो श्रेणी है उसके अंदर बिखराव कितना है। अभी मैंने आपको बताया था भी अगर आपकी कोई कक्षा है उसके अंदर आप नंबर सुना रहे हैं तो उसका माध्य औसत भी पूरी कक्षा के औसत जितने विद्यार्थी हैं औसत नंबर 5 आए हैं सभी के। अब ये जरूरी थोड़ी ना है भी सभी के 5 नंबर आए हैं, किसी के 10 आए हैं, अब तो एवरेज निकाले हैं, किसी के 10 आए हैं, किसी के 0 आए हैं। अब देखो 10 एक के 10 आए एक 0 आए, तो इसमें कितना बिखराव हो गया, माध्य से कितना बिखराव हो गया, वही होता है माध्य विचलन। माध्य से बिखराव निकालना माध्य विचलन होता है। और इसे किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं, इसे समांतर माध्य से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, माध्यिका से भी, बहुलक से भी, और माध्यिका से माध्य विचलन जो ज्ञात करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ होगा क्योंकि वो सबसे न्यूनतम आएगा। तो हम माध्य से, समांतर माध्य से माध्यिका विचलन हम ज्ञात करेंगे अपने टॉपिक के अंदर, ये है। तो यानी क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको प्रेक्षण दिए गए हैं जैसे 3 4 5 नंबर आए हैं सभी के, तो और माध्य मान लीजिए 5 आया है तो 3 में से 5 घटाएंगे, उसकी संख्यात्मक वैल्यू आपकी लेनी है, उनको सभी को ऐड करेंगे इस प्रकार घटाते हुए, और जितनी संख्या का आपने पहले माध्य निकाला था, जिस प्रकार जितने आप निकालते हैं भी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो उसमें प्रेक्षणों की संख्या का आप भाग दे देंगे तो वो आपका माध्य विचलन आ जाएगा। सिंपल सी बात है। क्वेश्चन से हम करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे कि 10 12 8 15 25, 10 12 8 15 25 संख्याओं का समांतर माध्य से, संख्याओं का समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करो। माध्य विचलन ज्ञात करो संख्याओं का। तो देखिए संख्याएं दी है आपको, ये x की वैल्यू है ना, तो 10 12 8 15 और 25। तो सबसे पहला काम आपको समांतर माध्य ज्ञात कर लेना है। सबसे पहला काम तो समांतर माध्य आपको ज्ञात करना है। तो इसका समांतर माध्य कितना होगा, तो जोड़ेंगे सभी को, 10 और 12 22 और 8 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50 और 20 70, 70/5 ये आ गया 14। ये आ गया आपके पास x का समांतर माध्य, x बार, ये आ गया आपके पास समांतर माध्य। तो हमने समांतर माध्य तो ज्ञात कर लिया, अभी x बार बराबर आपका 14 आया है, ये आपका समांतर माध्य हो गया। अब क्या करना होता है, यहां से आपको वैल्यू निकालनी है x माइनस एक्स बार की वैल्यू, x माइनस एक्स बार की वैल्यू। अब देखो 10 में से आपको 14 घटाना है तो कितनी वैल्यू आएगी आपके पास, -4, या -4 एक बार लिख लीजिए। 12 में से आप 14 घटाएंगे तो ये आपके पास -2, ठीक है। और 8 में से आप 14 घटाएंगे तो फिर भी आपके पास क्या, -6। 15 में से 14 घटाएंगे तो आपके पास 1, और 25 में से आप
14 घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 11। ठीक है, अब एक चीज देखना, आप माध्य विचलन ज्ञात करेंगे, माध्य विचलन ज्ञात करेंगे, इनका जो संख्यात्मक योग करेंगे यानी समेशन निकालेंगे किसका, x माइनस एक्स बार का, वो हमेशा 0 आएगा। ये बात नोट कर लेना। समांतर माध्य से निकाला गया जो माध्य विचलन है उसमें x माइनस एक्स बार समेशन, इनका सभी योग निकालेंगे, वो हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ 0 भी हो रहा है, ये 12 हो गया, और ये 6 और 2 8 और 4 12, यानी 12 माइनस के और 12 प्लस के जोड़ेंगे 0। लेकिन माध्य विचलन ज्ञात करते समय इन चिन्हों को आपको ध्यान में नहीं रखना है, डायरेक्ट आपको जोड़ना है। तो डायरेक्ट जोड़ेंगे, कितना आया, 24। ये तो आ गया 24 इनका योग, और आपका माध्य विचलन होगा d बराबर x माइनस एक्स बार, इसका समेशन निकालेंगे। इसमें सिर्फ संख्यात्मक मान ऐड करना है, माइनस से कोई लेना देना नहीं, और उसमें n का हम भाग दे देंगे। या इसे हम e को किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, तो d बराबर d, देखो इसको अपन d समेशन d x बार इस द्वारा हम व्यक्त करते हैं, और अपोन में n का भाग। तो देखिए ये कितना आया, 24। तो d बराबर 24 अपोन संख्या कितनी, n का मान 5 है, तो इसका 5 का हम भाग देंगे। तो 5 चौके 20, और यहाँ पर 4 बचा, तो यानी 5 8 40। तो ये 4.8 आपका माध्य विचलन आया है। इतना इसके अंदर विचलन है माध्य से। ये हो गया समांतर माध्य के आधार पर माध्य विचलन। और इस प्रकार अगर आप ज्ञात करते हैं तो वो माध्यिका का जो आप माध्य विचलन ज्ञात करेंगे वो सबसे न्यूनतम प्राप्त होता है। तो माध्यिका से ज्ञात किया गया माध्य विचलन सर्वश्रेष्ठ होता है और सबसे न्यूनतम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार ये माध्य विचलन समझ में आ गया। कुछ नहीं है माध्य विचलन, बहुत आसान सी चीज है। माध्य से बिखराव कितना है सीरीज का, वही आपको ज्ञात करना है, और वही आपने देखिए ज्ञात कर दिया। x माइनस एक्स बार ये माध्य था, और माध्य सभी प्रेक्षणों में से आपने अलग अलग घटाया, सभी को जोड़ा, संख्यात्मक मान जोड़ना है, चिन्हों का ध्यान नहीं रखना, और जोड़ेंगे, ये 24 आया और टोटल संख्या का भाग दे दिया। तो इस प्रकार आप प्रत्येक चीज से ज्ञात कर सकते हैं। ये तो सीधे आंकड़े थे, ये वर्गीकृत श्रेणी से भी आप ज्ञात कर सकते हैं, इस प्रकार देगा, माध्यिका से भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक से भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया माध्यिका। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बहुलक भी कंप्लीट कर देंगे। बहुलक बहुत आसान सी चीज़ है भी, जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता हो रही है वही बहुलक होगा। जिस प्रेक्षण की सबसे ज़्यादा बारंबारता है, कौन सा जितनी बार ज़्यादा आया है, अब मान लीजिए 5 नंबर कक्षा में 10 बार आए हैं, 3 नंबर 2 बार आए हैं, तो इसमें बहुलक क्या होगा, 5 होगा। जिस प्रेक्षण की सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है उसे ही बहुलक कहते हैं। एक महत्वपूर्ण सूत्र होगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो ये फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, सीधा फॉर्मूला ही एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। वो फॉर्मूला अब जो मैंने बताया ये नहीं पूछेगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको चेंज करके देगा, तो वो आपको भी सीखना है, वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपनी सीखेंगे। इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। ये थोड़ा सा मैं स्पीडली आपको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर हमने पहले भी अच्छे से ये चीज़ों को पढ़ रखा है, तो कोई खास नहीं, सिर्फ ये फॉर्मूले जो मैंने बताए हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। और स्टैटिक्स में यही है, सिर्फ जो फॉर्मूले हैं उनको आपको याद रखना है। जितने ज़्यादा आप फॉर्मूले याद करेंगे उतना ही बेहतर आपके लिए होने वाला है। तो इस क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।